नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मैक्रो, मेसो एंड माइक्रो रीजन्स ऑफ इंडिया बाय डॉक्टर आर.एल. सिंह। भारत के वृहद मध्यम सूक्ष्म प्रदेश आर.एल. सिंह के द्वारा डॉक्टर आर.एल. सिंह के द्वारा। प्रोफेसर आर.एल. सिंह ने मैक्रो रीजन्स को 4 पार्ट्स में बांटा है। द हिमालयन माउंटेन रीजन, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, द ग्रेट प्लेन, विशाल मैदान, द पेनिनसुलर प्लेन, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, द इंडियन कोस्ट एंड आइलैंड्स। द हिमालयन माउंटेन रेंज, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। द ग्रेट प्लेन, विशाल मैदान के बारे में भी हम पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम करेंगे द पेनिनसुलर अपलैंड, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत का सबसे पुराना भूभाग है। ओल्डेस्ट पार्ट है, ये सबसे पुराना भूभाग है जिसमें विश्व की प्राचीनतम भूगर्भीय संरचना पाई जाती है। ये अनेक पर्वत श्रेणियों, पठारों, नदी घाटियों आदि का समूह है। सांस्कृतिक दृष्टि से ये प्रदेश अन्य प्रदेशों से अधिक पुराना है। इसके विभिन्न भागों में आदि जातियां आदि भी आदिम जीवन व्यतीत करती है। जो पॉपुलेशन यहाँ पे है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। जिन क्षेत्रों में उपजाऊ मृदा, जैसे क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटो है तो उपजाऊ भूमि वहां पे कौन सी है, वहां पे है ब्लैक सॉइल मिलती है, वहां पर कृषि की जाती है। भारत के अधिकांश खनिज इस प्रदेश में ही मिलते हैं जो उद्योगों को ठोस आधार प्रदान करते हैं, उनके लिए बेसिक बनते हैं। इसके अंदर हमने बताया था 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। तो 4 तो अपने वृहद प्रदेश थे, विशाल मैदान, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, भारतीय तट, द्वीप समूह। ये मेसो पार्ट्स हैं इसके, जो हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। और उसके ये मैक्रो वाले रीजन से फर्स्ट ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के। तो जो हमारा प्रायद्वीपीय उच्च भूमि है, प्रायद्वीपीय जो उच्च भूमि है, इस वृहद प्रदेश को धरातल पठारों, नदी बेसिन आदि भौतिक तत्वों तथा उड़ीसा की पहाड़ियों, विंध्याचल बघेलखंड की आदिम निर्वाह कृषि, ये छोटा नागपुर की आदिम अर्थव्यवस्था, विकसित खनन अर्थव्यवस्था का ऐतिहासिक एकाकी अस्तित्व, मालवा बुंदेलखंड के लोगों का विकसित होना, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आदि सामाजिक तत्वों के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा है? इसको 13 मेसो रीजन्स के अंदर डिवाइड किया है। 33 पहले क्रम के हैं माइक्रो रीजन्स के अंदर, 33 फर्स्ट क्रम के, और 98 आपके उसके अंदर सेकंड क्रम के अंदर है। ये अब इसके अंदर हम एक एक करके बात करते हैं। जो इनका पेनिनसुलर प्लेटो है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि है, तो जो इसका पहला जो डिवीजन इन्होंने किया है, अगर अपन हिमालय रीजन के हिसाब से देखें और फिर उसके बाद में गंगा का मैदान या विशाल मैदान के बारे में बात करें, तो थर्ड इसके अंदर अपना पेनिनसुलर प्लेन आ जाते हैं। तो 11 पार्ट तो जो मेसो रीजन्स थे, वो 11 पार्ट तो आपने फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर हो रखे। यहाँ से आपके 12th वाला जो पार्ट है मेसो रीजन का, 12th उदयपुर ग्वालियर प्रदेश। यह है उदयपुर ग्वालियर प्रदेश, ये मेसो रीजन है। अब इस मेसो रीजन को भी इन्होंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। पहला है आपकी अरावली उच्च भूमि, अरावली उच्च भूमि प्रदेश। अरावली उच्च भूमि प्रदेश के अंदर कौन कौन से रीजन आ गए? उत्तरी अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश, दक्षिणी अरावली प्रदेश। दूसरा जो पार्ट आया वो है चंबल सिंध बेसिन। चंबल सिंध बेसिन को इन्होंने फर्दर डिवीजन किया, कौन कौन से? मध्य चंबल बेसिन, निम्न चंबल बेसिन और सिंध बेसिन।
तो उदयपुर ग्वालियर प्रदेश जो 12वें नंबर पे है, उसका फर्दर 2 डिवीजन इन्होंने मैक्रो रीजन पे किया और उसका पहले को 3 भागों में डिवाइड कर दिया और दूसरे को भी 3 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया। फिर 13 अपने आ जाता है मालवा प्रदेश। 13 मालवा प्रदेश। मालवा प्रदेश जो मैसूर रीजन है, उस मैसूर रीजन को भी इन्होंने उत्तरी मालवा प्रदेश। उत्तरी मालवा प्रदेश में कौन कौन से रीजन आ गए? उत्तरी मालवा प्रदेश के अंदर आ गया पूर्वी माई बेसिन, ऊपरी चंबल बेसिन और ऊपरी बेतवा बेसिन। फिर इन्होंने लिया है दक्षिणी मालवा प्रदेश। दक्षिणी मालवा प्रदेश, दक्षिणी मालवा प्रदेश को भी फर्दर इन्होंने डिवाइड किया है पश्चिमी विंध्य भूमि, मध्य नम्रता की घाटी और पश्चिमी सतपुड़ा। फोर्टीन्थ हमारा आ जाता है बुंदेलखंड प्रदेश। बुंदेलखंड प्रदेश को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बुंदेलखंड मैदान और बुंदेलखंड उच्च भूमि प्रदेश। तो बुंदेलखंड मैदान जो है उसको और फर्दर डिवीजन में इन्होंने किया है बिहड़ प्रदेश, रेवाइंस जिसको अपन कहते हैं। दूसरा है जालौन प्रदेश, तीसरा है हमीरपुर प्रदेश और तीसरा है बांदा प्रदेश। फिर बुंदेलखंड उच्च भूमि जो है, बुंदेलखंड एक उच्च भूमि है, इसको भी फर्दर इन्होंने डिवीजन किया है इसका बुंदेलखंड नीच प्रदेश और बुंदेलखंड विंध्यन पठारी भूमि। 15 नंबर पे आ जाता है विंध्याचल बंगेलखंड प्रदेश। विंध्याचल बंगेलखंड प्रदेश, इसको फर्दर इन्होंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। पहला है उत्तरी विंध्याचल बंगेलखंड प्रदेश और दक्षिणी विंध्याचल बंगेलखंड प्रदेश। जो उत्तरी विंध्याचल बंगेलखंड प्रदेश है उसको भी इन्होंने फर्दर डिवीजन किया है इसका रीवा पात्रा पठार और दूसरा है मिर्जापुर रोहितासगढ़ पठार। रोहितासगढ़ पठार हो गया। फिर जो दक्षिणी विंध्याचल बंगेलखंड प्रदेश है उसको भी इन्होंने 3 भागों में कर दिया, बंगेलखंड प्रदेश, छिंदवाड़ा में काल पठार और नर्मदा सोन नदी घाटी। 16 है छोटा नागपुर प्रदेश। 16 नंबर पे जो किया है छोटा नागपुर प्रदेश। छोटा नागपुर प्रदेश को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रदेश और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रदेश। जो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रदेश जो मैक्रो रीजन है उसको भी इन्होंने फर्दर डिवीजन किया है। ये फर्स्ट ऑर्डर के थे और ये सेकंड ऑर्डर के हैं। इनको इन्होंने फर्दर किया है, यह है पलामू उच्च भूमि। पलामू उच्च भूमि प्रदेश। दूसरा कौन सा आ गया? हजारीबाग पठार, तीसरा दामोदर घाटी और चौथा हो गया संथाल परगना उच्च भूमि प्रदेश। और जो ये तो किसके थे? उत्तरी छोटा नागपुर प्रदेश के। और दक्षिणी छोटा नागपुर जो प्रदेश है उसमें कौन सा आ गया? उसमें आ गया पाटभूमि का प्रदेश, रांची का प्रदेश और सिंहभूम प्रदेश। इसके बाद में हमारा जो 17 जो पार्ट्स आ जाता है मेकाल मिकिर प्रदेश। मेकाल मिकिर प्रदेश, इसको भी इन्होंने 3 फर्दर डिवीजन, जो मैसूर रीजन है मेकाल मिकिर प्रदेश, उसको उन्होंने मैक्रो रीजन में कितने में डिवाइड किया? फर्स्ट ऑर्डर में 3 उसके अंदर डिवाइड कर दिए। पश्चिमी मेघालय मिकिर प्रदेश, मध्य मेघालय मिकिर प्रदेश और पूर्वी मेघालय मिकिर प्रदेश। जो फर्स्ट ये पश्चिमी मेघालय मिकिर प्रदेश लिया है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उत्तरी गारो प्रदेश और दक्षिणी गारो प्रदेश। कौन सा? गारो खासी जयंतिया वाला भाग। फिर मध्य मेघालय मिकिर प्रदेश लिया है, उसमें उत्तरी खासो प्रदेश और दक्षिणी खासो प्रदेश। फिर जो पूर्वी मेघालय मिकिर प्रदेश लिया है वो जयंतिया प्रदेश, पश्चिमी मिकिर प्रदेश और पूर्वी मिकिर प्रदेश। तो जो मेघालय मिकिर प्रदेश था, जो मैसो रीजन है, उसको 3 पार्ट्स में मैक्रो रीजन के अंदर डिवाइड किया और फर्दर उसके भी और सब डिवीजन कर दिए, गारो अलग कर दिया, खासी अलग कर दिया, जयंती अलग कर दिया।
फिर आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र का भी इन्होंने फर्दर पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया। 4 पार्ट्स के अंदर इन्होंने मैक्रो जो फर्स्ट ऑर्डर के हैं 4 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया। महाराष्ट्र सह्याद्री, ताप्ती पूर्णा घाटी, महाराष्ट्र पठार और विदर्भ मैदान। जो महाराष्ट्र सह्याद्री है उसको इन्होंने फर्दर और डिवीजन किया, उत्तरी महाराष्ट्र सह्याद्री और दक्षिणी महाराष्ट्र सह्याद्री। सह्याद्री का भी उत्तरी और दक्षिणी। और जो ताप्ती पूर्णा घाटी है उसको भी कर दिया पश्चिमी ताप्ती पूर्णा घाटी और पूर्वी ताप्ती पूर्णा घाटी। और जो महाराष्ट्र पठार है उसको फर्दर डिवीजन किया अजंता पहाड़ियों में, गोदावरी घाटी में, बालाघाट उच्च भूमि में, ऊपरी भीम घाटी में और महादेव उच्च भूमि में। और जो विदर्भ मैदान है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड उन्होंने कर दिया, वर्धा पेनगंगा मैदान और वानगंगा मैदान। जो फिर इसके बाद में आ जाता है छत्तीसगढ़। 19 छत्तीसगढ़ आ जाता है। इसको भी फर्दर पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया, बाह्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मैदान। जो बाह्य प्रदेश इन्होंने लिया है उसका इन्होंने फर्दर किया है उत्तरी बाह्य प्रदेश, पश्चिम बाह्य प्रदेश और दक्षिणी बाह्य प्रदेश। और जो छत्तीसगढ़ मैदान लिया है उसमें रायपुर दुर्ग मैदान, बिलासपुर मैदान और रायगढ़ मैदान लिया है। इसके बाद में जो 20 वाला पार्ट है मैसो रीजन, 20 मैसो रीजन कौन सा आ गया, वो है उड़ीसा उच्च भूमि प्रदेश। उड़ीसा उच्च भूमि प्रदेश, उड़ीसा उच्च भूमि प्रदेश में जो उसके फर्दर मैक्रो रीजन्स के हैं, छोटे पार्ट्स के हैं, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, मध्य महानदी घाटी और दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश। इसके भी फर्दर इन्होंने जो सेकंड ऑर्डर का लिया है मैक्रो रीजन, उत्तरी पश्चिम प्रदेश, फिर इसके बाद में गढ़जीत पहाड़ी प्रदेश, उत्तरी पूर्वी पठार प्रदेश और मध्य महानदी घाटी जो लिया है उसमें आ जाता है हीराकुंड सोनपुर घाटी, बाघ घाटी प्रदेश। फिर आ जाता है हीराकुंड बोलनगिरी बेसिन और उड़ीसा पूर्वी घाटी, उड़ीसा घाट प्रदेश। अगला जो 11th है वो है दंडकाराय। दंडकाराय घाट, दंडकाराय उच्च भूमि। 2 पार्ट्स में इन्होंने इसको मैक्रो रीजन के अंदर डिवाइड किया, फर्स्ट ऑर्डर वाले में। सेकंड ऑर्डर वाले में इन्होंने और डिवीजन किया, पूर्वी दंडकाराय घाट, मध्य दंडकाराय घाट और पश्चिमी दंडकाराय घाट। और फर्दर इसके डिवीजन इन्होंने किए तेज झोंक घाटी प्रदेश, बस्तर पठार, इंद्रावती सावरी मैदान। 22 जो आरएल सिंह ने लिया है मैसो रीजन वो है कर्नाटक पठार और उसको फर्दर फर्स्ट ऑर्डर के मैक्रो रीजन के अंदर डिवाइड किए, 3 पार्ट्स में डिवाइड किए इन्होंने, मालनाद मध्य सह्याद्री, उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान। ये फर्स्ट ऑर्डर के मैक्रो रीजन्स हैं। इसको भी फर्दर इन्होंने किया है उत्तरी मालनाद, मध्य मालनाद और दक्षिणी मालनाद। और जो उत्तरी मैदान है उसको किया है बिंदर पठार, गुलबर्गा मैदान, रायचूर मैदान, भिलारिका मैदान, धारवाड़ पठार, बीजापुर प्रदेश। और जो दक्षिणी मैदान है इसको भी फर्दर डिवीजन किस किस में किया है सेकंड ऑर्डर में, चित्रदुर्ग प्रदेश, तुमकुर प्रदेश, बंगलुरु प्रदेश और मैसूर प्रदेश। 23 जो मैसूर रीजन है वो है आंध्र प्रदेश और उसको मैक्रो रीजन फर्स्ट ऑर्डर में किसके अंदर किया है, तेलंगाना, रायलसीमा और आंध्र घाट। जो तेलंगाना है उसको भी फर्दर सेकंड ऑर्डर के जो सबसे छोटे प्रदेश हैं वो किसमें है, हैदराबाद पठार भूमि, तेलंगाना, गोदावरी घाटी और कृष्णा घाटी। फिर आ जाता है आपका 24 तमिलनाडु पठार एवं दक्षिणी सह्याद्री। इसके भी फर्दर इन्होंने डिवीजन कर रखे हैं, दक्षिणी सह्याद्री, तमिलनाडु घाट और कोयम्बटूर मदुराई प्रदेश। तो
इसमें फर्दर और छोटे डिवीजन उन्होंने कर रखा है। दक्षिणी सह्याद्री के अन्नामलाई पालनी पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां और अगस्त्य पहाड़ियां। तमिलनाडु घाट में कर रखा है नीलगिरी, मैटुरविल्लुर प्रदेश और तमिलनाडु पहाड़ियां। और कोयम्बटूर मदुराई प्रदेश में कोयम्बटूर उच्च भूमि और मदुराई उच्च भूमि। ये आपके RL सिंह के अनुसार जो तीसरा जो प्रदेश है आपके उच्च भूमि, प्रायद्वीप उच्च भूमि, उसके मैसो प्रदेश की अभी अपन ने जानकारी प्राप्त की। थैंक यू।